Hello everyone, good afternoon. Welcome to the 9th March 2022 Daily Current Affairs for UPSC by Crack UPSC with Rohan. Let's move on to the important current affairs of today's newspaper. First is Savitribai Phule and Jyotiba Phule. These two prominent social reformers are in news because the Maharashtra governor Bhagat Singh Koshari has commented something controversial on this too. Let's look on to the what they have done for our society. सावित्रीबाई फुले उन्होंने वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर रह चुके हैं और उन्होंने गर्ल्स के मतलब एम्पावरमेंट के लिए सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत सारा काम किया है उनके हस्बैंड के साथ मिलके। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह जो कि बाल हत्या को प्रतिबंध करता है ऐसा एक वो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था। फिर उनके ऑनर में सावित्री यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे was renamed Savitribai Phule Pune University in 2015. They also worked for against caste discrimination, caste-based identity. Then महात्मा ज्योतिबा फुले उनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रह चुका है। उनके कुछ वर्क्स है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि दिस वर्क्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर। तो उनके कुछ वर्क्स है तृतीय रत्ना इज देयर, देन गुलामगिरी, देन शेतकऱ्याचा आसूड, कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड मतलब वही, देन सत्यशोधक समाज समाजोक्त, मंगलाष्टकासह सर्व पूजा विधि। ये सब उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, ये सब याद रखना। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्कीम। कल इंटरनेशनल वुमेंस डे था तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इसका पर्पस क्या है, एक एम होता है हर एक स्कीम का। तो इसका एम है कि जो कुछ भी आउट ऑफ गर्ल्स स्कूल है उनको एजुकेशन सिस्टम में वापस लाया जाए। और ये किसको फुलफिल करेगा, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट को फुलफिल करेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है इस इम्पॉर्टेंट मतलब मिनिस्ट्री के द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रंस का वेलफेयर होगा इससे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। ये किसके थ्रू लॉन्च किया है, लेबर मिनिस्ट्री के। इस पर एमसीक्यू बन सकता है, कुछ मतलब दे सकते हैं कि एक ऑप्शन में दे सकते हैं कि ये दिस इज लॉन्च्ड बाय कोई मिनिस्ट्री। तो हमेशा मिनिस्ट्री पे फोकस रखना क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू रिप्लेस बाय। अगर आप एग्जामिनर है, आपको इस डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव पे कुछ एक आपको एक एमसीक्यू फ्रेम करना है, तो आप कैसे करेंगे। कुछ तो आप उसका एम दे देंगे, फिर आप दे देंगे कि ये इसी मिनिस्ट्री ने एम पे मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एम को मॉडिफाई करना। मतलब एम हो सकता है, कुछ भी एम हो सकता है, एम का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बट व्हेन इट कम्स टू द मिनिस्ट्री और किसने लॉन्च किया है, इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी इजी टू चेंज रिप्लेस। सो एग्जामिनर विल मतलब वो इस पर अपना हाथ आजमाएगा, इसको चेंज करेगा और एमसीक्यू को गलत बना देगा। तो ऐसे यूपीएससी आपके साथ प्ले करता है। तो याद रखना, इट इज़ लॉन्च्ड बाय लेबर मिनिस्ट्री। किसके अंतर्गत किस स्कीम के अंतर्गत इसे लॉन्च किया है, वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द पेंशन फंड ऑफ देयर सपोर्ट स्टाफ। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है मतलब इंस्टीट्यूशन है, तो वो उनके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के ऑन बिहाफ वो उनका प्रीमियम भर सकते हैं। ये 18 से 40 के बीच में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनका प्रीमियम भर सकते हैं 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक। और जब वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जब 60 साल के हो जाएंगे तो उनको हर मंथ 3,000 की पेंशन मिलेगी। इसमें कौन से बेनिफिशियरीज आते हैं, सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में क्या फ़र्क होता है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि जो एक ऑफिशियल स्ट्रीम में है, गवर्नमेंट के अंडर है, उनको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस सैलरी सब वक्त पे मिलता है। और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, बस ये सब काम कर लो और इतना आपका वेजेस, देन
आप सिस्टम में नहीं है। तो इसमें कौन आता है? होम बेस्ड वर्कर्स आर देयर, स्ट्रीट वेंडर्स आर देयर, मिड डे मील वर्कर्स आर देयर, देन हेड लोडर्स, there then cobblers are there, other very so many workers, then rickshaw pullers are there, landless laborers are there, etc. तो इनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। देन नेक्स्ट इज देर इज टेबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। हमेशा एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू बनी है पिछले मतलब कई सालों के न्यूज़पेपर, सॉरी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखें तो ऐसे बहुत सारे। बस एक एक कॉलम हिमालयन पासेस है, और स्टेट्स किसके साथ, किस स्टेट में वो पासेस है। हिमालयन पासेस मतलब दूसरी कंट्री से एक कंट्री में वो पास होता है, मतलब एक एंट्री गेट, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट इज़ नथुला एंड जेलेपला, तो ये पास है सिक्किम में। देन नेक्स्ट इज़ जोजिला थांगला बारालाचा कुंजेरा, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। देन देर इज़ काराकोरम पास विच इज़ इन लद्दाख। देन देर इज़ सिपकीला पास विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। देन देर इज़ बोमडिला पास विच इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही बहुत सारे आई थिंक कल के ही डेली करंट अफेयर्स में वी हैव स्टडीड समथिंग रिलेटेड टू सेम, कुछ गेम्स थे और स्टेट्स थे। देन द नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज लैटरेट सॉइल। अब समर आ रहा है, तो लैटरेट सॉइल का मतलब कुछ ये लैटरेट सॉइल समर में क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है ना, वहाँ पर वो सब ये दिखते पड़ते हैं इसके बारे में। इट बिकम्स सो हार्ड व्हेन ड्राइड एंड बिकम्स सो सॉफ्ट व्हेन वेट, और ये लीचिंग के द्वारा फॉर्म होती है। इसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है ना, वो बहुत लो होता है, और एक रिच आयरन में रिच होती है और एल्यूमिनियम में भी रिच होती है। ये आप उसका कलर देख सकते हैं, थोड़ा रेडिश कलर है। ये किसके लिए, किसकी वजह से? इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, और ये नाइट्रोजन एंड पोटैश में पुअर होती है। और ये किस मतलब बहुत सारे एक कुछ ऐसे मतलब राइस, रागी, कैशू, शुगर केन, ये सब कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी अच्छी मानी जाती है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में बहुत सारे एमसीक्यू सॉइल से रिलेटेड आते हैं। 2021 की जो मैंने प्रीलिम दी थी उसमें ब्लैक सॉइल में के बारे में था कि एक ब्लैक सॉइल किससे थ्रू बनती है, तो उसका आंसर था वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के द्वारा ब्लैक सॉइल बनती है। सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट, उनका फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, सो हमेशा ध्यान रखना इसके बारे में। तो बस न्यूज़ पे करंट अफेयर्स में आज का इतना ही था। बहुत लिमिटेड हम लेके आते हैं कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप बहुत सारी मतलब यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, इतनी भरमार होती है बस व्यूज़ वॉच टाइम ये सब बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, विल फोकस ऑन दैट ओनली, कुछ भी इधर उधर का नहीं। अब लैटरेट सॉइल पे कुछ कोई भी एमसीक्यू अगर आएगा तो सिर्फ इन्हीं जो 6 पॉइंट्स है इसके थ्रू ही बनेगा। दिस पास इज इम्पॉर्टेंट। देन सिर्फ इसमें डोनेट पेंशन इनिशिएटिव में बस मिनिस्ट्री याद रखना। देन कन्या शिक्षा, इसका तो इसका भी मिनिस्ट्री एक याद रखना, और देन इनके वर्क्स याद रखना। बस करंट अफेयर्स में बस इतना ही था। विश यू वेरी गुड डे।